Hello everyone, welcome to our YouTube channel class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 और ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये प्रॉब्लम नंबर 3 है बेटा। तो आइए देखिए प्रॉब्लम क्या है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the स्लाइड इन ईच केस। तो बेटा देखिए प्रॉब्लम क्या है, आसान शब्दों में इसको जान लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पार्क में बेटा है ना बच्चों के लिए क्या स्लाइड लगाना चाह रही है ना। तो वो क्या करती हैं, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड की जो हाइट है वो कितनी रखती है, 1.5 मीटर रखती हैं। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ग्राउंड से वो 30 डिग्री रखती है। जबकि जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए जो हाइट है वो 3 मीटर रखती हैं और जो ग्राउंड से जो एंगल है वो 60 डिग्री रखती हैं। तो देखिए बेटा इसको क्या करते हैं, हम लोगों ने 2 स्लाइड बना ली। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना लेंगे बेटा, हम दोनों स्लाइड को बना लेंगे, है ना। उनका दोनों का जो है फिगर बना लेंगे। तो फॉर यंगर चिल्ड्रन हमने हाइट 1.5 मीटर लिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री ले लिया और जो स्लाइड है उसको क्या कहा बेटा, हमने एसी कहा। ऐसे ही फॉर एल्डर चिल्ड्रन पी आर को बेटा हमने स्लाइड कहा और उसकी हाइट 3 मीटर लिया और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री ले लिया। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही स्लाइड के लिए 2 फिगर अलग अलग बना ली बेटा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, दोनों ही केस में मुझको कैलकुलेट करना है कि लेंथ ऑफ स्लाइड क्या रहेंगी, यानी कि एसी और पीआर मुझे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा हम फिगर के बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व, तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं। तो इट कैन be observed that AC and PR are 2 slides for younger for younger and elder children respectively, है ना। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा फिगर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया कि भाई एसी जो है वो यंगर चिल्ड्रन के लिए स्लाइड है, जबकि जो पीआर है वो एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्लाइड है और दोनों की हमने एक एक फिगर बना ली। तो अब क्या करेंगे भाई, अब बहुत ही आसान है प्रॉब्लम को सोल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्लाइड की लेंथ के लिए हम किस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी में आप देखेंगे आपको एक एंगल मिला है बेटा और एक साइड की लेंथ है और मुझे कैलकुलेट क्या करना है ना, एसी। तो एसी को अगर ट्रायंगल की बेटा नजर से मैं देखूं तो देखो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस एंगल के लिए ये साइड बेस हो जाएगी, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो मुझे एक तरह से परपेंडिकुलर की लेंथ मालूम है, एंगल भी मालूम है और मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है बेटा वो रिलेशन होता है साइन। यानी कि हम आसानी से लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए बी, ए बी। और हाइपोटेनियस का नाम क्या है, ए सी। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन ए सी, है ना। अब हम सभी जानते हैं बेटा कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है ना। जिन बच्चों को बेटा नहीं मालूम है कि नहीं होती है ना या 1/2 होती है, उसके लिए बेटा हमने वीडियो बनाया है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अलग से हमने डिस्कस किया है, वो वहां जाकर इसको
देख सकते हैं। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू कितना होगा बेटा, 1/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर है। ए सी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। तो अभी इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए सी, लेफ्ट हैंड साइड में एसी रहेगा, और 2 इंटू इधर क्या आ जाएगा 1.5, यानी कि फाइनली एसी इज इक्वल टू 3। जिन बच्चों को बेटा पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं अलग से बता देता हूँ कि 2 इंटू 5 10, 10 का क्या आएगा 0। अभी पॉइंट को भूल जाओ। 2 5 जा 10, 10 का 0 और कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 3। और देखो बेटा अब याद करो कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3। और चूंकि सब मीटर में है तो इसलिए 3 मीटर। तो फाइनली जो लेंथ ऑफ स्लाइड आई है वो कितनी आ गई बेटा, फर्स्ट के लिए वो आ गई आपकी 3 मीटर। अब बेटा बात करेंगे सेकंड वन की, किसकी बात करेंगे, सेकंड वन की। तो सेकंड वन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम देखें बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल अगर 60 है तो इसके सामने वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये साइड इसके लिए बेस रहेगी, और ये इसके लिए हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो मुझे यहाँ क्या क्या मेरे पास है बेटा, एक तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड की लेंथ 3 मीटर है, और हाइपोटेनियस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी कि पी आर कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो हम सभी जानते हैं बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ एंगल कितना है 60। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम क्या है बेटा पी क्यू, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का नाम क्या है पी आर। तो क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू अपॉन पी आर। और साइन 60 की वैल्यू जो होती है बेटा, साइन 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, और पी आर की वैल्यू पी आर। तो अगेन क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 3, और पी आर इज इक्वल टू 2, 2 3 जा 6 अपॉन √3। अब देखिए बेटा ये आंसर, हालांकि पी आर की लेंथ आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। तो उसके लिए √3 का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा बेटा, 6 इंटू न्यूमिनेटर में आएगा 6 इंटू √3, और बेटा हम सभी जानते हैं √3 और √3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ √3, और इससे रूट कैंसिल, तो जस्ट कितना आएगा 3। तो डिनोमिनेटर में आ गया 3, तो 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर इज 2√3 मीटर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √2√3 मीटर। यानी कि आपकी जो है एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड की लेंथ आई वो कितनी आई बेटा, 2√3 मीटर। तो इसी तरीके से हमने क्या किया बेटा, 1/1 करके दोनों ही स्लाइड की लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनली हम क्या लिख देंगे बेटा, अब इसकी टैगलाइन लिख देंगे, देयरफॉर द लेंथ of these slides are 3 मीटर and 2√3 मीटर। तो ये बेटा आपकी प्रॉब्लम नंबर 3। ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफिकेशन।